बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्री अयाज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 5 काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की रिव्यू एक्सरसाइज 5 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज बच्चों आपको पता है हमारे पास समरी होती है किस्म की चैप्टर नंबर 5 की। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं। वो बच्चे जिन्होंने कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइजेज में से, तो तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे दोबारा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि जो चीज आपकी मिस हुई है वो रिकवर हो सके। दोबारा हाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, चूज द राइट ऑप्शन। पहले विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अ वेक्टर। कहते हैं नीचे चार क्वांटिटीज है, इसमें से वेक्टर कौन सी है। चार्ज, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। स्केलर है, मैस भी स्केलर है। मोमेंटम जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू M क्रॉस V होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और टाइम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका ऑप्शन है हमारे पास सी। पहले का ऑप्शन हो गया सी। जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारे पास मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार ऑप्शंस दिए हुए हमें, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, वर्क। इनमें से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको पता हो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी हमारे पास वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वर्क जो है हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क जो होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस है, एफ डॉट डी। तो इसलिए ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर 3 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन दे सकता है जी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप टाइम। अगर हम दोनों एक्सिस को ड्रा करें, एरिया अंडर द, अगर हम यहाँ पे टाइम ले लें और यहाँ पे वेलोसिटी ले लें, और एक और ड्रा करें, यहाँ पे टाइम ले लें और इस साइड पे एक्सेलरेशन ले लें, ठीक हो गया। अब हम सपोज करते हैं इसके अंदर जो एरिया है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और एक्सेलरेशन टाइम, ये ग्रेडियंट वाले तो नहीं हो सकते हमारे पास, इन दोनों में से सिलेक्शन हमने करनी। अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूँ तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो इसका मतलब ये जो एरिया अंदर आ रहा है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वेलोसिटी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन लेता हूँ तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब जो इसके अंदर एरिया मेरे पास आ रहा है वो वेलोसिटी का है। तो इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीसरे का ए। और बाकी दो नहीं हो सकते ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4, द विनर ऑफ 400 मीटर रेस मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट। कहता है एक रेस लगी हुई है और उस पे हमारे पास 400 मीटर बंदा दौड़ा है और वो जीत गया है। तो कहते हैं उसकी क्या ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, या मैक्सिमम स्पीड। अब अगर जीता है तो उसकी डेफिनेटली स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो तब ही वो जीतेगा हमारे पास। स्पीड उस वक्त ज्यादा होगी जब स्पीड ज्यादा होगी, उसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। यानी जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना हमारे पास उसके विनिंग का चांस ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन भी इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और दूसरा एवरेज स्पीड भी। अब ये नहीं ना कि अगर मैक्सिमम स्पीड ज्यादा है तो लाजमी तो नहीं वो 400 मीटर मैक्सिमम ही दौड़ा हो सकता है वो बीच में थोड़ा स्लो हो गया हो, या स्टार्ट में स्लो, या स्टार्ट में तेज हो, दरमियान में स्लो हो गया हो। तो ये मैक्सिमम स्पीड हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी नहीं हो सकती। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी दौड़ के दौरान वो अचानक टाइम या स्पीड देखना चाहे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सेलरेशन है, और दूसरा ऑप्शन इसका हमारे पास ये भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड, कि उसकी जो मॉडरेट स्पीड है वो भी ग्रेटेस्ट हो। तो ये दोनों पॉसिबल है जो टिक कर दें आप। पांचवें पार्ट में कहता है कि कार ट्रेवल 100 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 100 किलोमीटर डिस्टेंस, इन 2 आवर्स, टाइम इक्वल टू 2 आवर्स। एक गाड़ी है 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 घंटे में। द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर, स्पीड कितनी जी 80 किलोमीटर पर आवर, एंड द लोएस्ट स्पीड इज
40, ये हाईएस्ट है और ये हमारे पास लोएस्ट है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, तो जो एवरेज स्पीड हमारे पास होगी, एवरेज स्पीड कैसे आती है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास 100, टाइम कितना है 2, डिवाइड कर दें 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल आपने डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दिया। हालांकि ये स्पीड हाईएस्ट और लोएस्ट का इससे गरज नहीं है, वो तो हो सकता है कहीं ज्यादा है कहीं कम है, मॉडरेट भी हो सकती है दरमियान में। बहरहाल आपने क्या करना है, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। 6 पार्ट में कहता है कार ट्रेवल 6 किलोमीटर अलोंग अ मेन रोड इन 6 मिनट। डिस्टेंस हमारे पास 6 किलोमीटर है, टाइम 6 मिनट्स है। इट हैज ट्रेवल 2 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारे पास 2 किलोमीटर हो गया अलोंग माइनर रोड इन 6 मिनट। विच कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज करेक्ट, कहता है एवरेज स्पीड निकाल के बताएं किसकी करेक्ट होगी। तो हमारे पास डिस्टेंस दो है, एक डिस्टेंस D1 6 किलोमीटर है, एक डिस्टेंस D2 2 किलोमीटर है। एक दफा टाइम 6 मिनट है, दूसरी दफा भी 6 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड एवरेज दोनों डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है जी, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 6 + 6 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर। तो 8 डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है, बल्कि ये आवर में नहीं मिनट में है, तो आप जस्ट MINT मिनट कर दें क्योंकि 6 मिनट में था। तो ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके निकाल लें। बाकी ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं है हमारे पास। 7वां पार्ट, विच पर्सन इज एक्सपीरियंस एंड एक्सेलरेशन, कौन सा पर्सन जो है ना एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा। अ ड्राइवर ऑफ अ कार दैट इज ब्रेकिंग टू स्टॉप ए ट्रैफिक लाइट, अगर एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक सिग्नल देख के वो ब्रेक लगाता है, उसको एक्सेलरेशन का पता लगेगा। या पैसेंजर इन अ ट्रेन दैट इज स्टेशनरी इन अ रेलवे स्टेशन, या कोई पैसेंजर रुका हुआ है रेलवे स्टेशन में, उसको पता लगेगा। अब शॉपकीपर इन अ लार्ज स्टोर असेंडिंग एंड एक्सकेलेटर मूविंग स्टेयर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक शॉपर है हमारे पास लार्ज स्टोर में, वो ऊपर या नीचे आ रहा है सीढ़ियों से, उसकी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास A skydiver that is falling at a constant speed towards earth, एक स्काई कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ये भी कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ भी हमारे पास शॉपर है। सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेशनरी रेलवे स्टेशन है। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है एक्सलेशन की, वो ये कि जब ब्रेक सप्लाई हो, जब हमारे पास ब्रेक सप्लाई हो ट्रैफिक लाइट के सामने या सिग्नल पे। फिर हमारे पास है लार्ड के, अ चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, टेक 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड हो गया जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ निकालनी है यानी L डिस्टेंस, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 30, ये मैं यहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3, 3 = 90 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो है 90 मीटर। पॉइंट नंबर 9 जी, कहता है हैवी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एक हैवी ऑब्जेक्ट है जमीन के करीब, इसको छोड़ दिया गया एंड फॉल्स फ्रीली, और नीचे की तरफ आ रहा है फ्रीली। ए रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड, ए रेजिस्टेंस भी इग्नोर हो गया। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज करेक्ट, तो एक्सेलरेशन के हवाले से कौन से ऑब्जेक्ट ऑप्शन ठीक है। तो जब ए रेजिस्टेंस नहीं है और फ्रीली नीचे आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे भी नहीं करेगा, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरा इनिशियली जीरो इंक्रीज एट द ऑब्जेक्ट फॉल, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी नहीं है, तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आएगा। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है हमारे पास, स्पीड कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जी, कहते हैं द ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ अ कार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक हमारे पास मूवमेंट होती है ग्राफ की। इस 500 मीटर, कितना डिस्टेंस जी 500 मीटर, ये चेक कर सकते हैं, डी के सामने हमारे पास 500 मीटर लिखा हुआ है। फ्रॉम ए, ए जो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास,
नोट दैट देयर आर टू स्लैंट लाइंस ए बी एंड सी डी, दो स्लैंट लाइन हमारे पास, एक ए बी ये है और दूसरी हमारे पास सी डी, यानी एक जो स्लैंट टाइप स्लोप टाइप लाइंस हैं ए बी है और ये दूसरी सी डी। द स्लैंट लाइन इंडिकेट दैट कार इज मूविंग, इससे पता लग रहा है कार हमारे पास मूव कर रहे, जीरो ए से बी पॉइंट और सी से डी, और बी से सी जो है ये हमारे पास रेस्ट का टाइम है उसका, या उसने वेट किया। करना क्या हमने जी, द फ्लैट लाइन बी सी इंडिकेट दैट कार स्टॉप और रेस्ट, बल्कि इसने आगे बता भी दिया बी सी जो है हमारे पास रेस्ट वाला टाइम है ग्राफिक। यानी हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ए से बी हमारे पास कार मूव कर रही है, सी से डी भी मूव कर रही है, बी से सी हमारे पास रेस्ट पे है। ठीक हो गया। और हमने करना क्या है जी, और डिस्टेंस कितना 500 मीटर कवर किया एट दैट टाइम इंडिकेटेड 60 सेकंड, 60 सेकंड क्योंकि टाइम सेकंड में लिया। पहला पार्ट जी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड, जो पहले 10 सेकंड है, अब पहले 10 सेकंड 0 से लेकर 10 तक है, यहां तक हमने क्या निकालना है जी, स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, अब बी के क्रॉसपोंडिंग डिस्टेंस है हमारे पास 200, तो इसका मतलब जो स्पीड है हमारे पास बी से सी, ए से बी सॉरी, ए से बी जो स्पीड है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 200, फाइनल डिस्टेंस इनिशियल क्या है 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10, और इनिशियल टाइम कितना है 0, तो ये हमारे पास स्पीड निकल आएगी। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पहला पार्ट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड, तो ये मैंने वहां कर भी दिया है। हम क्या लिखेंगे, वी नो स्पीड जो है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या था हमारे पास, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, मैंने वहां डायरेक्ट कर भी दिया था आपको, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम, टी एफ फाइनल टाइम माइनस टी आई इनिशियल टाइम। तो फाइनल डिस्टेंस मैंने वहां हमने देखा था हमारे पास था जी 200 200 फाइनल डिस्टेंस था माइनस इनिशियल डिस्टेंस 0, फाइनल टाइम हमारे पास 10 सेकंड था माइनस 0, 200 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारे पास जी पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जी कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग डिड द कार स्टॉप। अब हमने ऊपर पढ़ा भी कि जो बी से सी है हमारे पास, इस दौरान कार खड़ी रही है, रुकी हुई है, तो बी के करस्पॉन्डिंग टाइम है हमारे पास 10 और सी के करस्पॉन्डिंग टाइम है 30, तो इसका मतलब जो टाइम है हमारे पास 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो ये बी का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। तो देखें जी, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द कार स्टॉप, क्या आंसर होगा, टाइम फॉर विच द कार स्टॉप टी इक्वल टू 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो 20 सेकंड के लिए गाड़ी रुकी रही। चौथा पार्ट जी, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम सी टू डी। सी से डी इसकी कहते हैं स्पीड क्या होगी हमारे पास, थर्ड पार्ट स्पीड हमें निकालनी है सी से डी। अब जो डी पे हमारे पास डिस्टेंस है वो है हमारे पास डी के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 500, सी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 200 माइनस कर लें, डी के करस्पॉन्डिंग टाइम 60 और सी के करस्पॉन्डिंग टाइम 30, भाई इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चेक करें, आप लिखेंगे वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, वहां मैंने आपको लिखा 500 माइनस 200 और चेंज इन टाइम 60 माइनस 30, 300 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। ये कौन सी स्पीड है, बी टू सी, बी से सी तक हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ कार मूव कर रही थी। ये कटिंग करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, 30 10 जा 300 होता है, तो इसका मतलब ये होगा बी से सी हमारे पास स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। चौथे पार्ट में कहता है ऑन विच पार्ट ऑफ द जर्नी डिड द कार ट्रेवल फास्टर, किस जर्नी में ज्यादा फास्ट ट्रेवल किया। तो ये हमने निकाला है स्पीड कार फ्रॉम ए टू बी, ये 20 मीटर पर सेकंड था जो पहला पार्ट था, और स्पीड कार फ्रॉम सी टू डी ये भी निकाला है हमने, सी टू डी, ये सी टू डी है, सी टू डी,
C2D, इसकी करेक्शन कर लें। C2D, तो ये हमने 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है सो कार ट्रेवल फास्टर फ्रॉम A to B, क्योंकि A to B में स्पीड 20 थी और फिर C2D में हमारे पास स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। लास्ट पार्ट में कहते हैं पांचवें, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर होल जर्नी, होल जर्नी के लिए इसकी स्पीड निकालें जी। तो वी नो एवरेज स्पीड जो होगी हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या होगा, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, क्योंकि होल जर्नी का कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है ग्राफ से हम देख सकते हैं हमारे पास 500 मीटर तक है जो वाई एक्सिस पे है 500, और जो टोटल टाइम था हमारे पास वो था 60। तो 500 को 60 से डिवाइड करें, 25/3 मीटर पर सेकंड। कटिंग के बाद अगर मजीद फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, 3 8 24, 1 कैरी गया, 3 3 9, 8.3 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने कहाँ से दे के लिखा है, ये ग्राफ की मदद से। तो ये ग्राफ चेक करें आप, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 500 मीटर है और मैक्सिमम टाइम हमारे पास 60 सेकंड है इस पूरी जर्नी के लिए। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे। छठा पार्ट जी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द टाइम इट वाज मूविंग। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है सवाल कि एवरेज स्पीड तो निकालें जब हमारे पास कार मूव कर रही हो। तो आप मुझे बताएं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये बात तो क्लियर है हमारे पास कि टोटल डिस्टेंस 500 मीटर है। लेकिन अगर हम ग्राफ पे देखें तो बीच में जो टाइम सिलेक्शन है वो थोड़े से आपने ग्राफिकल चेक करनी है। टोटल डिस्टेंस तो इसने 500 मीटर कवर किया किया, क्योंकि ये जीरो से बी, ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल किया है, फिर बी से सी उधर ही रहा है ना, 200 मीटर डिस्टेंस पे ही रेस्ट करता रहा है, और फिर सी से डी। अब जितनी देर इसने रेस्ट किया है 10 से लेकर 30 सेकंड, जो 20 सेकंड बनते हैं हमारे पास, इस 20 सेकंड को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल टाइम में से। तो हमारे पास टोटल टाइम 60 सेकंड है, जिसमें से इसने 20 सेकंड रेस्ट किया है, तो 60 में से 20 गए 40 सेकंड बच गए। तो आप डायरेक्ट 40 भी लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, जो पहला टाइम था हमारे पास वो 10 सेकंड था और दूसरा हमारे पास 30, तो टोटल हो गया 40 सेकंड। 10 हमारे पास ए से बी तक था और जो 30 हमने कवर किया था वो हमारे पास था सी से डी। तो ये आप रफर के तौर पे कर लें। 500 को 40 से डिवाइड करें तो 12.5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जी, द ग्राफ बिलो शोज हाउ द स्पीड ऑफ एन एथलीट वेरीज ड्यूरिंग अ रेस। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे। हमारे पास एथलीट स्टार्ट होता है एट पॉइंट ओरिजिन 0 से, पहले यहाँ तक जाता है, इसके बाद लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज करे वो रेस्ट करता है या रुक जाता है, इसके बाद दोबारा वो अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ आ जाता है। तो पहला सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड। अब आपने चेक करना है फर्स्ट 4 सेकंड कहाँ तक बन रहा है। फर्स्ट 4 सेकंड हमारे पास यहाँ तक बन रहा है, तो इसको हम यहीं देख लेते हैं कि हमारे पास पहले पॉइंट में क्या जी, फर्स्ट 4 सेकंड, तो उसका ग्राफ हमारे पास समझिए कि ये है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 8, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम 4 माइनस 0। तो ये हल करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ये आपके पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई, ये मैं कॉपी पे भी लिख देता हूँ। पहला पार्ट हो गया जी। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट वाज द एथलीट डूइंग बिटवीन 4 एंड 14 सेकंड। 4 से 14 सेकंड के दौरान एथलीट क्या कर रहा है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 से 14 सेकंड के दौरान एथलीट्स कह लें रेस्ट पे है, आर मूविंग कांस्टेंट स्पीड, आर मूविंग कांस्टेंट स्पीड, ये दो लफ्ज आप लिख सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरे में कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन ऑफ एथलीट इन द फाइनल स्टेज ऑफ द रेस। फाइनल स्टेज ऑफ द रेस में हमने इसकी डी एक्सेलरेशन निकालनी है। डी एक्सेलरेशन से मुराद एक्सेलरेशन ही, डी वी बाई डी टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी इसकी हमारे पास 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इसकी 8 है, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम इस टाइम हमारे पास 16 है, और जो इनिशियल टाइम है हमारे पास इसका, क्योंकि ये वाला जो कर्व है ना ये डी एक्सेलरेशन वाला 14 है, तो इसको डिवाइड करके देख लें हमारे पास 4 मीटर माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा।
3 यहाँ पे हमने कर लिए, इनको मैं अब नीट भी कर देता हूँ। ये देख ले बच्चों, पहला पार्ट उसी तरह जिस तरह मैंने वहाँ लिखा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डिवाइड करें a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। ये देख ले जी। फिर दूसरा, व्हाट वाज द एथलीट ड्यूरिंग बिटवीन 4 to 14 सेकंड, मैंने लिख दी वाज रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी आर एथलीट एट रेस्ट। तीसरा मैंने वैसे वहाँ डिस्कस कर दिया था, कैलकुलेट डी एक्सेलरेशन ऑफ एथलीट इन फाइनल स्टेज ऑफ द रेस। प्रॉपर वे उसका ये है कि वी नो एक्सेलरेशन लिखे, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, वैल्यू पुट करें 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास डी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, हाउ फार हैज द एथलीट मूव इन 4 सेकंड। अब हमारे पास पहले 4 सेकंड में एथलीट कितना मूव किया, तो हमारे पास जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया क्या फार्मूला होता है ट्राइंगल का, 1/बेस इंटू हाइट। टोटल ट्राइंगल एरिया किसका, जो है हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, तो 1/2 बेस इसकी हमारे पास टाइम है विच इज 4 और हाइट हमारे पास 8 सेकंड है। ये आप बुक से देख सकते हैं जी, चेक करें जी। ये हमारे पास बेस हो जाएगी जो 4 है और हाइट हमारे पास ये वाली है, तो 4 सेकंड तक हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो ये है। इससे क्रॉसपोंडिंग हमारे पास वेलोसिटी कितनी है जी, 8 है, तो इट मींस हाइट मेरे पास 8 है। 4 × 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 × 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 16 मीटर आ जाएगा। तो पहला जो हमारे पास डिस्टेंस आ गया S1 विच इज इक्वल टू 16 मीटर, ये आप लिख लें, S1 इक्वल टू 16 मीटर। इसको अगर आप इक्विन मोशन लगा के करते हैं तब भी निकल आएगा, क्योंकि हम इस टोटल एरिया को, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चंस किए उनको हम डिस्टेंस का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इसके अंदर इतना डिस्टेंस है। लास्ट पार्ट जी कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एथलीट, एथलीट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक तो हम निकाल चुके हैं, पहले हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 × 8, ये आ जाएगा 16 मीटर। फिर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, 4 से लेकर 14 तक 10 हो गए और हाइट कितनी है 8, 10 × 8 80 मीटर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लग गया, ये S2 डिस्टेंस आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस 14 से 16 2 सेकंड और हाइट तो वही हमारे पास 8 विच इज इक्वल टू 8, तो ये S1 S2 S3 तीनों डिस्टेंस आ जाएंगे, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 104 मीटर आ जाएगा। तो इस पूरे जो फिगर है हमारे पास, इस जो थ्री ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 104 मीटर है। किस तरह, एक ट्राइंगल इस पे एरिया का फॉर्मूला लगाया, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया, फिर एक एरिया इस पे लगाया। तो S1 हमारे पास क्या आ गया था, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 4 और हाइट हमारे पास 8 विच इज इक्वल टू 16 मीटर। S2 हमारे पास क्या, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है, जो हमारे पास 10 सेकंड कवर किया था और विड्थ हमारे पास 8 थी, 8 × 10 80 मीटर। जो तीसरा डिस्टेंस था वो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी ट्राइंगल का था और ट्राइंगल बेस 2 सेकंड्स थे और हाइट हमारे पास 10 मीटर विच इज इक्वल टू 8 मीटर। सो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इन सब को ऐड कर देंगे, 16 + 80 96 + 8 104 मीटर। तो 104 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहते हैं लेट VFT 1/π + sin 3t, ये हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन है, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ लाइन एट t = π/3, टाइम जब π/3 होगा द पोजीशन इज 4। कहने का मकसद ये है कि हमें एक वेलोसिटी दी हुई है t = π/4 पे, पोजीशन से मुराद है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है। निकालना क्या, एक्सेलरेशन ऑफ फंक्शन, राइट पोजीशन फंक्शन एट t = π/4 द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, यानी आप बताएं t = π/4 जब टाइम होगा तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा होगा या स्लो डाउन। एक्सप्लेन योर आंसर ऑन द इंटरवल π/2 से π, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज 3। कहते हैं इस इंटरवल में बताएं क्या वेलोसिटी होगी जब एक्सेलरेशन हमारे पास 3 होगा। तो करते हैं बारी बारी। तो वेलोसिटी हमने लिख ली t = π/3 है टाइम और पोजीशन s = 4। पहले है हमारे पास राइट एक्सेलरेशन फंक्शन, तो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, जस्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू
टी। तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी बाई डी टी 1/पाई प्लस साइन 3t। तो 1/पाई का डेरिवेटिव अलग कर देंगे और साइन 3t का डेरिवेटिव अलग। तो 1/पाई का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, साइन 3t का डेरिवेटिव कॉस 3t, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे 3t। तो कॉस 3t 3 इंटू 1, 3 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से 1, तो 3 cos 3t आ जाएगा। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन जो है 3 cos 3t आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द पोजीशन फंक्शन। तो आपको पता है अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू डी टी, यानी ये हमारे पास फार्मूला है इसका। तो डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रल वी टी, वी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ऊपर 1/पाई प्लस साइन 3t इंटू डी टी। अब क्या करेंगे हम, 1/पाई पे अलहदा इंटीग्रेशन डी टी, साइन 3t पे अलहदा इंटीग्रेशन डी टी। तो 1/पाई 1 की इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट से टी आ जाएगी, साइन 3t की कॉस 3t, और क्योंकि ये सी पे एंड हो रहा है तो माइनस कॉस 3t होगा इंटीग्रेशन इसकी, और कांस्टेंट जो एंगल में लिखा है वो नीचे डिवाइड कर देते हैं हम इंटीग्रेशन में, प्लस सी। तो डिस्टेंस आ जाएगा 1/पाई टी माइनस कॉस 3t डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप सवाल पे दोबारा स्टार्ट में आए ना तो वहां लिखा हुआ था t इक्वल टू पाई बाई 4 s इक्वल टू 4। एट स्टार्ट में पोजीशन 4 दी हुई थी, पोजीशन से मुराद s इक्वल टू 4 था, और t की वैल्यू पाई बाई 3। तो पुट करें s की जगह 4, 1/पाई, t की जगह पाई बाई 3, t की जगह पाई बाई 3 पुट करें, और माइनस कॉस 3 t की जगह पाई बाई 3, और ये जो 3 है हमारे पास इसको हम साइड पे ले जाते हैं, डिवाइड हो रहा है प्लस सी। तो ये पाई पाई काट के 1/3 4 माइनस 1/3 3 3 एंगल में कटिंग होके कॉस पाई प्लस सी। तो 4 1/3 माइनस 1/3, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई जो होता है हमारे पास कॉस 180 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो 1/3 ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस सी, एलसीएम ले लें, तो c इक्वल टू 4 माइनस 2/3, 4 3 आर 12 माइनस 2/3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो मुख्तसर जो हमें डाटा गिवन था वो हमने पुट करके c की वैल्यू निकाल ली, इसको पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 2। तो पुट इन इक्वेशन 2 1/पाई t cos 3t डिवाइडेड बाई 3, और c की जगह 10/3 आ, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 जी, लिखा हुआ है इफ at t equal to pi by 4 is the object speeding up or slowing down, explain your answer। अब हमें बताएं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है जब हमारे पास t इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो इसका आसान सा हल है हमारे पास कि अगर हमने चेक करना है कि ये स्पीडिंग अप है इसलिए या स्लो डाउन है, हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या था जी, एक्सेलरेशन हमारे पास आया हुआ था जी 3 cos 3t, 3 cos 3t, ये लिख देंगे। t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पाई बाई 4, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 cos 3t की जगह पाई बाई 4, 3 cos 3 पाई बाई 4 का मतलब 45, 3 cos 45 135 होता है, cos 135 की वैल्यू होती है हमारे पास -1/√2। तो इसका मतलब ये होगा एक्सेलरेशन -3/√2 आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन लेस देन 0 है। अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव सो ऑब्जेक्ट इज स्लो डाउन, is slowing down, and speed is decreases। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया।
लास्ट पार्ट जी, कहते हैं ऑन द इंटरवल पाई बाई 2 से पाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज 3। अब इस सवाल में हमने वेलोसिटी निकालनी है इस इंटरवल से जब एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3। अब सवाल में जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है वो 3 cos 3t है इक्वल टू 3, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, 3 cos 3t आया था हमारे पास। तो 3 नीचे आके डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो cos 3t इक्वल टू 1 आ जाए। तो cos 3t इक्वल टू 1, 3t किसके इक्वल आ जाए, cos इनवर्स 1। अब cos इनवर्स 1 दो जगह पे 1 आंसर देता है, एक cos 0 पे और एक cos 2 पाई पे, यानी 360 पे। तो इसका मतलब ये हो गया t इक्वल टू 0 बाई 3 और 2 पाई बाई 3। तो t की दो वैल्यूज आ गई हैं 0, 2 पाई बाई 3। लेकिन अब हमने जो सिलेक्ट करनी है वो करनी है जो हमारे पास, यानी 0 बिलोंग्स टू जो इंटरवल में हो, पाई बाई 2 से 2 पाई, सॉरी पाई। क्या ये 0 इस इंटरवल से बिलोंग करता है? पाई बाई 2 का मतलब 90 से 180 के दरमियान 0 नहीं आता, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब t की वैल्यू जो है 2 पाई बाई 3 लेंगे हम, जो बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से पाई के इंटरवल पे, क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मतलब हमारे पास होता है 120। 120 जो है हमारे पास 90 और 180 के दरमियान लाई करता है। पाई बाई 2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180। ठीक हो गया जी, ये 2 पाई बाई 3 का। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट वेलोसिटी का फार्मूला रिकॉल करना है। वेलोसिटी क्या था हमारे पास, 1/पाई प्लस साइन 3t। इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, जो टाइम हमने निकाला है ना, ये इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकल आ जाएगी कि 1/पाई प्लस साइन 3 2 पाई बाई 3। तो 3 3 कट जाएगा, 1/पाई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मतलब साइन 360, साइन 360 होता है 0। कैलकुलेटर लगा के चेक कर लेना, साइन 360 0 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो बन गई जी 1/पाई। ये वेलोसिटी कब होगी बच्चों हमारे पास, जब एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दोबारा रिकॉल कर लें। उसमें ये हमसे पूछा गया था कि टाइम t इक्वल टू पाई बाई 4 पे ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा या स्लो डाउन होगा, एक्सप्लेन योर आंसर। हमने क्या किया था, एक्सलेशन लिया, उसमें वैल्यू पुट की। मैंने बताया एक्सलेशन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग होगा। इसको मजीद अगर बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने इंटरवल्स बना के दिए थे आपको। तो उसमें हमने ये देखा था कि वेलोसिटी जो है उसमें भी अगर हम इस पॉइंट को पुट करें ना, t की जगह पाई बाई 4, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 1/पाई प्लस साइन 3 पाई बाई 4, जो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग होगा। तो मैंने साथ लिख दिया एंड स्पीड इज डिक्रीजेज, क्योंकि वहां हमने देखा था अगर या स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव आ जाए फिर भी इंक्रीजिंग होता है, या दोनों पॉजिटिव आ जाए फिर भी इंक्रीजिंग होता है। अगर दोनों ऑपोजिट साइन से आए, जिस तरह वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पार्टिकल मूव अलोंग y एक्सिस सो दैट इट वेलोसिटी एट टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में दी हुई है 1 माइनस टेन इनवर्स e की पावर t, और किस पे, एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट y इक्वल टू -1। ये उसने कंडीशन कहने दे दी है कि टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो पार्टिकल जो होगा y इक्वल टू -1 पे होगा। हमने करना क्या है जी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट टाइम t इक्वल टू 2, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। और आखिर में फाइंड अ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट विच द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारे पास तीन पार्ट्स लिखे हुए जो हमने करने हैं। तो हम अभी डाटा में वेलोसिटी लिख लेते हैं और पहला पॉइंट लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हैं। तो वेलोसिटी मैंने लिख ली जी, ये है मेरे पास t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब पहले लिखा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके और t इक्वल टू 2 पे, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt हो जाएगा, d बाई dt 1 माइनस टेन इनवर्स e की पावर t। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स होता है 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल e की पावर t।
ये मैं डेरिवेटिव आपको रिकॉल करा देता हूँ। टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस ई टी का स्क्वायर। तो ये -1/2 टी हो जाएगा। ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो वही फंक्शन आता है। तो ये हमारे पास -e⁻t/1 प्लस e⁻2t आ जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन सवाल में ये था कि हमें एक्सेलरेशन निकाल के दी एट t=2 पे। ये देखें t=2 पे जो एक्सेलरेशन आया इसमें t की जगह 2 पुट करनी, t की जगह 2, तो इसका मतलब -e²/2 4 आ गई। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -e²/1 प्लस e⁻4। पॉइंट नंबर बी है हमारे पास, कहते हैं इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट t=2 गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 - tan इनवर्स e⁻t, और एक साइड पे एक्सेलरेशन लिख देंगे। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, -e², क्या था हमारा e⁻t/1 प्लस e⁻2t। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वे में। तो आप सिंपल क्या करें, जो टी दिया हुआ है इसमें t=2 दिया हुआ है, इसको इन इक्वेशंस में पुट कर दें। तो v(2) 1 - tan इनवर्स e⁻2, ये आ गए 1 - tan इनवर्स e²। e² से मुराद है हमारे पास, तो 1 - tan इनवर्स e² कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता हो, जो इनवर्स होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका एंगल रेडियन में लिखना होता है। किस में लिखना होता है हमने, रेडियन में। तो रेडियन के लिए क्या करेंगे, पहले कैलकुलेटर को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, मॉड, या ऑप्शन आ जाएंगे, तीसरे पे डिग्री है, चौथे पे रेडियन, फोर्थ दबा के रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर शिफ्ट दबाएंगे, tan इनवर्स e²। ई जो होता है हमारे पास एंटी लॉग होता है, तो शिफ्ट LN दबाएंगे तो ई आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर लिखें, बटन दबाएं, ब्रैकेट बंद करें, इक्वल दबाएं, तो 1.4363, तो 1 - 1.4363 आप लिख लेंगे। तो ये सिंपल है। ई कैसे आएंगे, शिफ्ट LN लॉग दबा के हमारे पास आ जाएगा। तो बहरहाल इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करके फिर tan इनवर्स ई के लिख देना है, या दूसरा तरीका ई की जगह 2.71 लिख दें, ये भी हमारे पास एक वे है। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास -0.4363 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी हमारे पास लेस देन 0 आ गई। अब एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं जी, एट t=2 पे, तो a × 2 e⁻2 1 + 2 × 2। अब आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, 0 लेस देन 0 आएगा। अब वेलोसिटी भी लेस देन 0, एक्सेलरेशन भी लेस देन 0, सिंस वेलोसिटी लेस देन 0 एंड एक्सेलरेशन लेस देन 0, सो जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ये मैंने आपको बच्चों एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 4 में ये तरीका बताया था कि वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 हो, एक्सेलरेशन लेस देन 0 नेगेटिव, वेलोसिटी लेस देन 0, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 नेगेटिव, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, और वेलोसिटी लेस देन 0, एक्सेलरेशन भी लेस देन 0, तब भी हमारे पास पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला केस लगा है, दोनों लेस देन है, तो इसलिए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिख देंगे। लास्ट पार्ट जी, कहते हैं फाइंड द टाइम t greater than equal to 0 at which the particle reach its highest point, justify your answer। यानी हमने टाइम निकालना है जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे हो। तो आप लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, जब पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, देन क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वो इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 1 - tan इनवर्स e⁻t इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू, इसको साइड में भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा, tan इनवर्स e⁻t। फिर क्या होगा हमारे पास, OR tan इनवर्स को पहले लिख लें, 1 को बाद में लिख लें, e⁻t क्या आ जाएगा,
10 1 e की पावर t इक्वल टू 10 1। अब हमने टाइम निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो एक्सप्लेन ई फंक्शन होता है इसका उलट हमारे पास यानी एल एन का उलट ई लॉग है, एंटी लॉग। तो लॉग ई की पावर टी, लॉग ऑफ 10 1 एंगल में लिख देंगे, पावर लॉग से पहले आ जाएगी लॉग ई, लॉग 10 1। लॉग ई जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, क्योंकि लॉग और ई एक दूसरे के उलट है। 10 1 लॉग ई इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग ऑफ 10 1। तो log t की वैल्यू आ गई जी log ऑफ 10 1। तो ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चा 10 1 लेके फिर log लेना चाहता है फिर भी लिख सकता है, लेकिन ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और चैप्टर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा।